हम आज आपको राजराजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। महादेव जंगल में बसते हैं, महादेव प्रकृति के बीच बसते हैं, महादेव पहाड़ों में बसते हैं, महादेव कंदराओं में बसते हैं और भक्त वहां पहुंच जाते हैं। ये जिस खूबसूरत स्थान में आज हम आपको लाए हैं, यहाँ भक्त नियमित रूप से पहुंचते हैं। श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर एकांत में है, जंगल में है, पहाड़ी पर है, शांत वातावरण में है और यहाँ की महिमा भी बहुत कमाल की है। यहाँ आज हम आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम महादेव के दर्शन करें। महादेव के दर्शन बहुत शुभ होते हैं श्रावण के महीने में। ओम नमः शिवाय के जाप करें या महामृत्युंजय के जाप करें या गुरु गोरक्षनाथ जी के जाप करें या जिस नाम से भी हम भजें महादेव को, महादेव तो भोलेनाथ है, महादेव तो दया के सागर हैं, करुणा के निधान हैं, दीन दयाल हैं और महादेव की भक्ति हमको करनी चाहिए। हम श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। हम ध्यान लगाएं इस स्थान पर। ये देखिए, हम देख सकते हैं शिला के नीचे ये मंदिर बना हुआ है। लेकिन इस सिरणवाकी पहाड़ी पर हम मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन है। यहाँ कई महादेव के मंदिर हैं, लेकिन इस स्थान का कहते हैं पालड़ी के एक संत थे, गृहस्थी थे, श्री मगाराम जी हिराज। मेरे साथ में पुजारी जी हैं और वो पुजारी जी भी यहाँ श्रावण कर रहे हैं और यहाँ श्रावण करना भाग्य की बात होती है। देखिए, हमको 12 महीने हम हमारा सांसारिक कर्म करते हैं, लेकिन एक महीना हम अगर भक्ति के लिए निकाल लेते हैं तो आप मान के चलिए कि हमारी बाकी 11 महीने अच्छे निकलेंगे। ये पक्की बात है। यहाँ बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ अमृत भाई हैं जो यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी भूमिका तय करते हैं। मैं आपको जय महादेव करता हूँ साहब। आप अनेक अनेक मंदिरों में हमको दर्शन देते हैं। सर, लोग जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। यहाँ का इतिहास हमारे नज़र के हिसाब से हमारे गांव के ठाकुरी मंगनी राम जी सन ऑफ धीराजी रावल ब्राह्मण जी यहाँ आप पधारे थे और उनको यही धुनी चेतन मिली थी। हो आज से 60 साल पहले की बात है। जी। बाद में उनको आत्मज्ञान होने के बाद में उन्होंने 1979 में राजराजेश्वर महादेव जी की प्रतिष्ठा करवाई और पूरे सिरोही से जितने भी थे उनको बुला के ब्रह्म भोजन करवाया उस हिसाब से। और आज लोगों की यहाँ से इतनी आस्था बढ़ गई है कि यहाँ लोगों की भीड़ लगती है। आज जैसे सोमवार है तो सुबह 6 बजे से लोग दर्शन के लिए पधार रहे हैं। और आपने तो पूरा महीना समर्पित कर दिया। हाँ, मैं तो बोला तो ये समझो कि मैं काशी विश्वनाथ महादेव का भक्त हूँ और उन्होंने ही मेरे को यहाँ भेजा है। मैं खुद इच्छा से भी नहीं आया हूँ। ठीक बात है, ठीक। उन्होंने ही मेरे को भेजा है कि वहाँ जा और वहाँ जाके सेवा कर और तेरे को अपने आप फल भोलेनाथ देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। और आज हमारा भी सौभाग्य रहेगा कि यहाँ प्रसादी बन रही है और हमको भी प्रसादी मिलेगी। अमृत जी हैं मेरे साथ में। मैं भाई साहब आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? पंकज जी पालड़ी विराजते हैं जी। क्या आते रहते हैं यहाँ? जी, हमारा पारिवारिक मंदिर है। पारिवारिक मंदिर है, अच्छा। जो जिस परिवार का नाम ले रहे हैं, क्या नाम बता रहे? अच्छा, वो हमारे दादाजी थे। आपके दादाजी थे। बहुत अच्छा। और आज तो आप पूरा आनंद ही ले रहे हैं। यहाँ अमृत जी भी मेरे साथ में हैं। अमृत जी भाई साहब, मैं आपको आपकी किन शब्दों में तारीफ करूं? मैं खुद कभी कभी लगता है, क्योंकि लोग पैदल आने में और लोगों को जोर पड़ता है, लेकिन जो ये आप हम टीन शेड या यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, ये आपने यहाँ तक पानी पहुँचाया। वैसे तो गंगा मैया अवतरित होती है, लेकिन एक व्यवस्था की दृष्टि से पानी आपने इस टंकी तक पहुँचाया। क्या कहेंगे सर आप? आपकी टीम तो तगड़ी है। वो सब भोलेनाथ की दया है और इन्होंने हमको सेवा के लिए बुलाया था। अच्छा। हम इनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं और बाकी इनकी इच्छा है, जब तक हमको बुलाएंगे हम सेवा देते रहेंगे। क्या बात है सर, आपने इस स्थान को देखिए। महादेव का स्थान तो जैसा भी है रमणीक ही होता है,
लेकिन एक हम सांसारी लोग आते हैं, उनको छाया चाहिए होती है, उनको बैठने को चाहिए होता है, उनको पानी चाहिए होता है, उनको थोड़ी सुख सुविधाएं चाहिए होती है, तो वो सारी सुविधाएं आपने यहाँ उपलब्ध करवा दी है, इसलिए आपका वाकई में साधुवाद है। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये शिलाएं, ये पहाड़, देखिए ये मंदिर, ऐसे मंदिरों के इतिहास के बारे में कोई नहीं बता सकता। ये अनादि हैं और महादेव स्वयं अनादि हैं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ, कोई इस बारे में हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन महादेव को अनुभव किया धूणी के रूप में, या महादेव के दर्शन किया धूणी के रूप में, और उसके बाद में ये तीर्थ लोगों की नज़र में आया और लोग यहाँ नियमित रूप से आते हैं। बहन जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बड़े भाव से ये कुछ प्रसादी बना रही है। आपका क्या नाम है गुड़िया? भूमि रावल जी, आप बड़े मन से बना रहे हो, लेकिन अब ये भोजन नहीं रहा, ये महाप्रसादी हो गया, और इसको जो भी पाएगा, जो भी इसका भाग्यशाली इसका प्रसाद का पान करेगा, वो तृप्त हो जाएगा। और अगर जीवन में तृप्ति मिलने लग जाए भोजन से या सांसारिक सुखों से, आप क्या कहेंगे? आप बड़े मन से, एक हाथ से आप वो बना रहे हो और एक हाथ से भगवान का स्मरण कर रहे हो, मन ध्यान आपका है। बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। मन खुश हो गया। चलिए बहुत अच्छा। मैं कोशिश करूँगा कि हमको यहाँ आना तो चाहिए कम से कम। हम बाकी कुछ करें ना करें, हमको मनुष्य जन्म मिला है तो निश्चित रूप से भक्ति के लिए मिला है, और सभी भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मैं दूर से अगर सिरोही, देवनगरी सिरोही को दिखाऊं तो सच में आपको आनंद आ जाएगा। लेकिन आज राजलेश्वर महादेव मंदिर के समक्ष खड़ा होकर मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं, और देवनगरी सिरोही वालों को ये बात अवश्य सुननी चाहिए। हमने 2 दिन पहले एक घटना सुनी, सनसनीखेज घटना, जिस भेख भगवान को संसार नतमस्तक करता आया है, अनादि काल से नतमस्तक करता आया है, उस भेख भगवान की अगर इस देवनगरी सिरोही में हत्या हो जाती है तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है, और ये किसी अनर्थ का संकेत भी है। हमारे यहाँ एक टेकरी पे भैरवनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर एक संत विराजते थे, और ऐसा नहीं है, वहाँ एक और संत रहते थे 20 साल पहले, श्री प्रकाश नाथ जी महाराज, उनका भी इसी तरह से हत्या हो जाना। संत वो 75 साल के थे, 75 साल का संत में दुर्गुणों की बहुत कम संभावना होती है, दर्शनी साधु थे वो। लेकिन एक दर्शनी साधु की हत्या अगर इस देवनगरी सिरोही, जहां शिव की नगरी है, वहां अगर हो जाती है तो मुझे लगता है इस बारे में हमारी सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। सिरोही का पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है, बहुत मुस्तैद है। अभी कुछ दिन पहले जब शिवगंज की एक घटना होती है, 1.5 घंटे में 1.5 करोड़ की फिरौती वालों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं। मैं ये निवेदन करता हूं इस YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे माननीय विधायक महोदय को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। एक संत की हत्या हुई है। देखिए, महाराजा भर्तृहरि का मैं प्रसंग सुनाता हूं। वो चक्रवर्ती राजा थे, और जब उनको वैराग्य होता है तो वो जंगल में जाते हैं। जंगल में इसलिए जाते हैं कि जंगल में उनको भक्ति का आभास होता है। और मैं बात को कितना भी कहा जा सकता है, लेकिन बात इतनी सी है कि हमको इस बारे में गंभीर होना पड़ेगा। साधु की हत्या कैसे हो सकती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। जय महादेव, जय राजेश्वर महादेव देव की जय। नाम